नाम अक्षय कुमार ठाकुर है और उपाध्यक्ष शिशु शिक्षा समिति गोरक्षपुरा और वर्तमान में बलिया विधानसभा का लोकमत परिष्कार की दृष्टि से समन्वय 100% मतदान हो, देश हित में मतदान हो। इसी क्रम में हम सब जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठन सक्षम है वहाँ बैठे संक्षम के कार्यकर्ताओं के साथ सीधे वार्ता कर जो लोकमत परिष्कार का उत्सव है उस संबंध में हम लोगों ने चर्चाएं बरताई की और आग्रह किया कि स्वयं का मतदान, स्वयं के परिवार का मतदान, अपने मोहल्ले का मतदान और अपने मित्रों का मतदान और 100% कराएंगे, यह संकल्प लिया गया। भारतवर्ष के अंदर यह जो चुनाव है, ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं होने जा रहा है। ये चुनाव देश की दिशा को, दशा को और वर्तमान की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने संकल्प लिया कि राष्ट्रीय हित में जो भी हमसे बन पड़ेगा, मतदान के अतिरिक्त भी संपर्क, सहयोग, साधना, जिस प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी हम सब लोगों ने व्रत लिया कि करेंगे। और एक स्वर से यहाँ के जो भी कार्यकर्ता लोग हैं बिल्कुल उत्साह में हैं और देश हित में मतदान करने और कराने के लिए तैयार बैठे हैं। हम कई बैठकों में गए हैं, इतना उत्साह जहाँ यहाँ देखने को मिला ऐसा कम मिलता है। सक्षम के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर साहब, आप भी बहुत परिश्रमी हैं और नेक दिल इंसान हैं और अंतिम व्यक्ति का विकास अर्थात जो दिव्यांग हैं, जिनके कोई अंग नहीं है, जिनकी कोई आँख खराब है, सुन नहीं पाते हैं, उसके बारे में एकदम चिंतित हैं और उनकी समस्याएं कैसे दूर होगी इस पर सदैव डॉक्टर साहब विचार करते रहे। आपकी जो पूरी टीम है, मुझे लगता है कि सक्षम का जो कार्य है उसके लिए प्रतिबद्ध है और बिल्कुल 2 कदम आगे बढ़ के काम करने को तैयार है। आज हम लोग इस अवसर पर सब लोग इकट्ठा हुए थे। लोकमत परिष्कार और दिव्यांगजनों की समस्याओं पर विस्तार से हम सब ने चर्चा किया, तो उसका समाधान क्या हो सकता है, हम लोग बिल्कुल तन और मन धन से तीनों से उसके समाधान की दिशा में बढ़ने के लिए हम सब ने प्रयास किया। अब इस लोकमत परिष्कार का संघ उसको ये नाम दिया है, आम भाषा में उसको चुनाव ये लोकसभा का 2024 का और ये महत्वपूर्ण चुनाव है। महत्वपूर्ण इसलिए जो समाज की कल्पना रहती है कि हमारी सरकार बनेगी, कुछ काम होगा, कुछ शेष रह गया होगा, वो होगा, उस हिसाब से हम अपने को मतदान करते हैं और अपने देश के लिए नेता चुनते हैं जो देश की व्यवस्था को चलाता है। अब नेता हमारा कैसा हो, प्रधान हो, जो देश का मुखिया हो, तो कैसा होना चाहिए। हम जब मतदान करने जाए तो मेरे मन में यह विचार है कि हमारा नेता कैसा हो जिसको हम मतदान करने जाए। ईमानदार हो, देश को आगे बढ़ाए, देश विदेश में नाम पाया। अंतिम पायदान पे खड़े रहने वाले वो है, उनकी सहायता करने वाला या उनकी सहायता करने के बारे में सोचने वाला व्यक्ति साधारण नहीं है। और मुझे लगता है कि सब इसमें कहीं न कहीं इन्वॉल्व है। इस नाते निश्चित रूप से आप भगवान के करुण
ले रहे हैं, फोटो भी निकाले, वीडियो भी करना, मीडिया पर खाली से आप फोटो ले रहे हैं। फोटो भी निकालेंगे, वीडियो भी बनाएंगे। अब इस समय जो हम बैठे हैं, एक पर्व आया है लोकमत परिष्कार का, सब उसको ये नाम दिया है, आम भाषा में उसको चुनाव ये लोकसभा का 2024 का, और ये महत्वपूर्ण चुनाव है। महत्वपूर्ण इसलिए कि जो समाज की कल्पना रहती है कि हमारी सरकार बनेगी, कुछ काम होगा, कुछ शेष रह गया होगा, वो होगा, उस हिसाब से हम अपने को मतदान करते हैं और अपने देश के लिए एक नेता चुनते हैं तो देश की व्यवस्था को चलाता है। अब नेता हमारा कैसा हो, यह प्रश्न है। तो हमारा जो देश का प्रधान हो, जो देश का मुखिया हो, वो कैसा होना चाहिए? हम जब मतदान करने जाएं तो मेरे मन में ये विचार आए कि हमारा नेता कैसा हो जिसको हम मतदान करने जाएं। ईमानदार हो, देश को आगे बढ़ाए, देश विदेश में नाम पैदा करें। उसके बाद चाहिए ना नेता चाहिए हम लोग को। देश का नाम ऊंचा करें, देश का नाम आगे बढ़ाए, देश की जो परंपरा है, देश की जो विरासत है, उसको आगे बढ़ाए। कैसे व्यक्ति को हमको मतदान करना चाहिए? एक मतदाता के रूप में हमारे मन में जरूर प्रश्न रहना चाहिए कि हम जहाँ हैं, निश्चित रूप से हमारी जो कल्पना है कि हमको किस व्यक्ति का समर्थन करना है, कैसे व्यक्ति का समर्थन करना है और क्यों समर्थन करना है, इन सब चीज़ों पे अगर विचार करेंगे तो इसके लिए हमको क्या करना है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम यहाँ बैठे हैं, बिस्लरी की बोतल में पानी पिए